बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले और प्याज की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी सब्ज़ी। अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपके करेले भी बिल्कुल कड़वे ना बने तो आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, ताकि आप भी बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी करेले प्याज की सब्ज़ी बना पाएँ। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से करेले प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें करेले चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पर आधा किलो करेलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इन सारे करेलों को अच्छे से धो लिया था और उसके बाद मैंने किचन टॉवल की मदद से इनको ड्राई कर लिया है। आइए अब इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने करेला ले लिया और इसको मैं कट कर लूँगी ऊपर और नीचे से। तो इसका जो हेड है ये भी मैंने काट लिया और पीछे टेल भी मैंने इसकी काट ली। ये देखिए इस तरीके से। तो अब इसके मैं स्लाइसिस कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ना पतले हमने करने हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे करने हैं, बस दरमियाने से हम इसके स्लाइस करेंगे। इसके जो मोटे मोटे बीज हैं ना वो खुद से निकल जाएंगे। तो बस मैंने इनको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसके बीज निकाल लें, वरना ये खुद से ही निकल जाते हैं। तो अब इसी तरीके से मैंने बाकी के सारे करेलों को कट कर लिया है। ये देखें। अब इनकी कड़वाहट को दूर करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। तो आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है और साथ ही इसमें मैंने नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें लेमन जूस मैंने लिया है। 1 लेमन के जूस को मैंने निचोड़ लिया था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब दोनों हाथों की मदद से अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी, ताकि तीनों चीज़ें जो हैं वो करेलों के ऊपर अच्छे से लग जाएँ। ये देखिए इस तरीके से ये प्रोसेस करेंगे ना तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो बस 15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसकी जगह अपना जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है वो यूज़ कर लीजिएगा। मस्टर्ड ऑयल में चूँकि एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, इसलिए हमने पहले इसको इतना पकाना है कि इसमें से अच्छा धुआं निकलने लग जाए और तेल जो है हमारा अच्छा सा पक जाए। जब ये थोड़ा पक जाएगा तो उसके बाद हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे कि धुआं निकलने शुरू हो गया इसमें से। तो बस फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं नॉर्मल टेम्परेचर में आने दूँगी। तब तक हम अपने करेलों को देख लेते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं करेलों को छोड़े हुए। तो अब इनका जो पानी है वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए करेले जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है। तो बस करेलों को मैं लूँगी और दोनों हाथों की मदद से ये देखें इस तरीके से निचोड़ लूँगी इसका पानी। सारा का सारा कड़वा पानी हमने निकालना है। ये देखिए इस तरीके से, और इसको एक दूसरे बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसी तरीके से मैं बाकी करेलों का भी सारा जूस जो है वो निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से करेलों के अंदर जितना भी कड़वा पानी था ना वो सारा मैंने निचोड़ के निकाल लिया और अब ये पकने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब इनको हमें धोने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही हम इनको पका लेंगे। सारे करेलों को मैं कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी, जिस कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके रखा हुआ था। तो ये देखिए सारे के सारे करेले मैं इसमें डाल दूँगी और अब इनको मैं मीडियम आंच में फ्राई करूँगी, और तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो ये देखिए इस तरीके से हिलाते जुलाते मैं इनको फ्राई कर लूँगी, ताकि ये एक जैसे फ्राई हों और एक जैसा कलर आए इनके ऊपर। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे करेलों को फ्राई होने में। तो करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए इनमें कलर आ चुका है गोल्डन, और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो बस इन करेलों को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो सारे के सारे करेले मैंने इस प्लेट में निकाल लिए हैं। बस इसी तेल में अब मैं डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करूँगी साबुत ज़ीरा, और आधी छोटी चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सौंफ। सौंफ से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा करेलों में, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा सौंफ को आप। तो तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से चटका दूँगी तेल में, ताकि इन तीनों की खुशबू बहुत अच्छे से आ जाए ऑयल में। अब उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। तो तकरीबन 2 दरमियानी प्याज मैंने ली थी, जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है। तो ये इसमें ऐड कर देती हूँ मैं।
प्याज ऐड करने के बाद इसको मैं फ्राई करूँगी हल्का हल्का सा। बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना प्याज को, बस नॉर्मल सा हम इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, जिसको बारीक बारीक काट लिया है और उसके बाद इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाए उसके लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। तो हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा, लेकिन केयरफुली करिएगा क्योंकि हमने पहले करेलों को भी नमक लगाया था। नमक मैंने टमाटर के साथ इसलिए ऐड कर दिया ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो फटाफट से गल जाएँ। तो बस ये देखिए कुछ सेकंड के लिए मैंने इनको पकाया है। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए इनको हल्की आंच पे पकते हुए। तो देखिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अपने फ्राई किए हुए करेले। तो ये देखिए सारे करेले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। करेले शामिल करने के बाद करेलों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी प्याज और टमाटर के साथ, इस तरीके से। जिस तरह से मैं करेले प्याज बना रही हूँ, अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके करेले प्याज भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए मैंने तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी हल्दी पाउडर। तो आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड की है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया, ये 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है। उसके बाद इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना तीखा आप पसंद करते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं दरदरी कुटी हुई सौंफ डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच। और उसके बाद मैं सारे मसालों को मिक्स कर लूँगी करेलों के साथ। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने। तो सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस इसको अब मैं कवर करूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैं लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया है करेलों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इनको चेक कर लेते हैं हम। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी बनी हमारे करेले प्याज की सब्ज़ी। अब ये बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कटी हुई हरी मिर्चें। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कटा हुआ हरा धनिया। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमारे करेले प्याज की जो सब्ज़ी है बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और उसके बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सी करेले प्याज की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ही आसानी से बनती है और झटपट से तैयार हो जाती है। आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ये करेले प्याज की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में जो नहीं भी खाता ना ये करेले प्याज, वो भी खाना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।